स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक की क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू स्पेशल पर्पसेस। मतलब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्रॉप्स का, उन फसलों का अलग अलग पर्पसेस के लिए, कि कैसे अलग अलग तरीकों से क्रॉप का इस्तेमाल होता है, और जब वो उन अलग अलग तरीकों के लिए जब वो इस्तेमाल होती हैं तो उन क्रॉप्स को क्या बोला जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जिसमें कि सबसे पहले आती है क्रॉप्स। कौन सी फसल आती है एरेबल क्रॉप्स। एरेबल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लॉड लैंड। दे आर एनुअल क्रॉप्स एंड इंक्लूड सीरियल्स, रूट क्रॉप, टोबैको एंड शुगर केन। समझ में आया? एरेबल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि कृषि योग्य भूमि पे उगाई जाती हैं, ठीक है, जहां पे हम खेती कर सकते हैं, जहां पे हमने प्रॉपर जुताई कर रखी है, ठीक है, उस लैंड को प्रिपेयर कर रखा है ताकि हम इसमें क्या कर सकें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकें, सीड सोन कर सकें, यहाँ पे अपने जो क्रॉप्स के सीड्स हैं उन्हें सोन कर सकें, अपनी जो फसल है उगा सकें। तो वो क्रॉप्स कौन सी होती हैं? एरेबल क्रॉप्स होती हैं। एरेबल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती है? जो कि एक एरेबल लैंड पे, मतलब कृषि योग्य भूमि पे उगाई जाने वाली फसल एरेबल क्रॉप कहलाती है। क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लॉड लैंड, मतलब जिसे हमने तैयार कर रखा है एग्रीकल्चर काम के लिए, एग्रीकल्चरल काम के लिए उसे हमने तैयार कर रखा है, तो वो लैंड क्या कह रहा है, वो क्रॉप क्या कहलाती है? एरेबल क्रॉप कहलाती है। और वो जो लैंड है जिसे हमने प्रिपेयर कर रखा है किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, अपने क्रॉप सोन करने के लिए, उसे बोलते हैं हम एरेबल लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लॉड लैंड, दे आर एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स पता ही है आपको, जिसमें जो कि साल में एक बार जो है वो क्या करती है अपने, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? एनुअल क्रॉप्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, जो जिसका लाइफ साइकिल एक वर्ष होता है, एक साल होता है, ठीक है। एंड इंक्लूड सीरियल्स, इसमें क्या क्या आते हैं? सीरियल्स आते हैं, रूट क्रॉप्स आती हैं, टोबैको, शुगर केन, ये सारी जो क्रॉप्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है ये सब क्या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जिसका हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर की, अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड पे सोन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एरेबल क्रॉप्स की बात। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स। एरोमेटिक क्रॉप्स के नाम में ही अरोमा आ रहा है। अरोमा मतलब होता है खुशबू, किसी चीज की एक्सेंस, मतलब जिससे मतलब खुशबू आए, ठीक है। तो वो क्रॉप प्लांट जो कि क्या कंटेन करते हैं? ओडोरिफेरस या कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो खुशबू का, जो जैसे क्रॉप्स में खुशबू का कारण बनते हैं। विच अकर एज एसेंशियल ऑयल। ये अब ये जो ओडोरिफेरस एंड ये वॉलेटाइल सब्सटेंस किस रूप में होते हैं? एक तो एसेंशियल ऑयल के रूप में होंगे या गम के रूप में होते हैं। बाल्सम एंड क्या है, ओलियोरेजिन इन वन और मोर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अब आपको एक काम देता हूं, एरोमेटिक क्रॉप्स के आप मुझे एग्जाम्पल कमेंट में मुझे बताएंगे कि एरोमेटिक क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स है अपने, उसमें आराम से हम पूछ सकते हैं आप। अब बात करते हैं एली क्रॉप्स के बारे में। एली क्रॉप्स कौन सी होती है? इसे हम हेजरो इंटरक्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेज रो इंटरक्रॉप भी बोलते हैं। अब इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, इंटरक्रॉप इज ग्रोन, देखिए जो ये क्रॉप है, एली जो क्रॉप है, ये कहाँ ग्रोन होती है? अंडर एन एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच परनियल, प्रेफरेबली लेगुमिनियस ट्रीज और shrubs are grown simultaneously with arable crop. These crop are grown wide row and this crop is planted between interspace, ठीक है। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, ब्लैक ग्राम और टर्मरिक। जो अपना शकरकंद होता है, काले चने होते हैं, ब्लैक ग्राम, टर्मरिक हल्दी होती है, उन्हें कहाँ ग्रोन किया जाता है? यूकेलिप्टस या सुबाबुल के जो पेड़ लगे होते हैं उनके बीच में हम उसे ग्रोन कर सकते हैं। अब पहले तो ये एली क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब ये एली क्रॉप्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जब हम कोई भी क्रॉप्स, ये क्या करते हैं मेनली, कहाँ पे हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस एली क्रॉप्स की, जहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, मतलब जहाँ पे हमने पेड़ों को उगा रखा होता है। क्योंकि पेड़ों का भी यूज किस लिए होता है? एग्रीकल्चरल काम के लिए होता है, उनके वुड का यूज होता है, डिफरेंट पार्ट्स का यूज होता है। तो क्या करते हैं हम उसी क्या करते हैं, लैंड पे क्या करते हैं, वही जैसे हम फसल उगाते हैं, हमें गेहूं चाहिए तो हमने गेहूं के वो करते हैं, सीड सोन करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो ट्री हमें चाहिए उस ट्री का पूरा हमने क्या करते हैं, लैंड पे ग्रोन करके रखते हैं। अब उनकी जो स्पेस होती है, उनकी जो बीच में जो स्पेस होती है, वो उसमें अगर हम कोई क्रॉप ग्रोन करते हैं तो उसे बोलते हैं एली क्रॉप्स बोलते हैं।
ठीक है। ये मेनली हम किस लिए कहाँ यूज करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस में यूज करते हैं, जहाँ पे पेड़ों को उगाते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वहां पे यूज करते हैं इन क्रॉपों को। ठीक है, मेनली वैसे तो हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, एक तरीके से ये इंटरक्रॉपिंग ही है। अब इंटरक्रॉप इसलिए इसे हेजरो इंटरक्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें इंटरक्रॉप आ रहा है ना, और ये मेनली देखिए जिसमें एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस में यूज होता है, साथ ही साथ क्या होता है इसमें हम मेनली कौन सी क्रॉप का यूज करते हैं, ज्यादातर हम लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, दलहन की जो फसलें होती हैं, जो दलहन फसलें होती हैं उनको उगाते हैं। ठीक है, एक साथ उगाते हैं पेड़ों के साथ या श्रब्स के साथ में। और सबसे बड़ी बात ये, लेग्यूमिनस क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब जब लेग्यूमिनस क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो वो क्या करता है, लैंड की फर्टिलिटी, जो नाइट्रोजन कंटेंट है सॉइल का, वो क्या करता है, बढ़ा देता है, जिस कारण से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है सॉइल का वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। इसलिए हम मेनली लेग्यूमिनस क्रॉप ही लेते हैं इन कामों के लिए, याद रखिएगा। These crop are grown in wide row space। अब भाई देखिए ना, अब हम जब दो अपनी जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की जो लाइनें हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने उगा रखा है, यहाँ पे हमने उगा रखा है, अब हम इसके बीच में जब उगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वाइड स्पेस होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, बराबर जगह होनी चाहिए, तभी तो हम ग्रोन कर पाएंगे। तो ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे हमने क्रॉप को क्या, वाइड स्पेस ग्रोन कर रखा होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, शकरकंदी, ब्लैक ग्राम, टर्मेरिक कहाँ उगाया जाता है, इन बिटवीन यूकेलिप्टस या सुबाबुल के जो पेड़ होते हैं उनके बीच में उगाया जाता है। ठीक है, तो एली क्रॉप समझ में आ गया, एक तरीके से ये इंटरक्रॉपिंग ही है। तो एरेबल क्रॉप्स बताया मैंने, एरोमेटिक क्रॉप्स बताया, एली क्रॉप्स बताया। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक को आगे, अब हम चौथी क्रॉप की बात करेंगे, वो होती है ऑगमेंट्स क्रॉप। अब ये क्रॉप्स कौन सी होती है, ऑगमेंट क्रॉप्स कौन सी होती है, क्रॉप्स आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। मतलब ये वो क्रॉप होती हैं जिसे हम उगाते हैं फील्ड पे, किस लिए, इसलिए उगाते हैं ताकि जो मेन क्रॉप हमने उगा रखी है ये उसे क्या कर सके, सप्लीमेंट दे सके, न्यूट्रिएंट, एक तरीके से क्या कर सके, न्यूट्रिएंट जो बेनिफिट है वो दे सके। सप्लीमेंट द यील्ड मतलब क्या, जो क्रॉप, जो मेन क्रॉप उगी हुई है उसको क्या कर सके, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल सके, ऐसी क्रॉप को क्या बोलते हैं, हम ऑगमेंट क्रॉप्स बोलते हैं। वो क्रॉप जो क्या करते हैं, मेन क्रॉप को क्या करते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं। ऐसी क्रॉप अगर हम उगाते हैं मेन क्रॉप को, मेन क्रॉप के साथ में जो क्रॉप उगाई जाएगी, जो क्या करेगी, उस मेन क्रॉप को क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स देगी, उसको क्या करेगी, नरिश करेगी, एनहेंस, और जो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो मेन क्रॉप को जरूरत है उसमें हेल्प करेगी, तो वो क्रॉप होती है ऑगमेंट क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि जैपनीज मस्टर्ड उगाई जाती है बरसीम की फील्ड में। अब ये एक बात याद रखिएगा, लेगुमिनस क्रॉप सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑगमेंट क्रॉप्स का, कहीं भी उगाई जाएगी, क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट अपटेक, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल का वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जो मेन फील्ड है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होगी, तो जो मेन क्रॉप है उसको बहुत ज्यादा क्या करेगा, ये हेल्पफुल होगा, ग्रो करने में हेल्प होगी। तो समझ में आया ऑगमेंट क्रॉप्स का। अब बात करते हैं हम एवेन्यू क्रॉप्स की। एवेन्यू क्रॉप्स कौन सी होती हैं, सच क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग फार्म रोड एंड फेंसेस। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो कि कहाँ उगाई जाती हैं, या तो फार्म रोड होते हैं, जो अपने खेत होते हैं उनमें जो रोड्स होते हैं उनके किनारे किनारे बोई जाएं, ठीक है, वहां पे उगाई जाएं, या फिर फेंसेस पे, जो ये कांटेदार लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, एनिमल्स को आने नहीं देते हैं, ट्रेस पासिंग नहीं होने देते एनिमल के, उन फेंसेस पे, ठीक है, कि कोई एनिमल ना आ जाए या कोई फिर पेस्ट ना आ जाए, तो वो जो फेंसेस होती हैं उस पे उगाई जाने वाली क्रॉप्स कौन सी होती हैं, एवेन्यू क्रॉप्स होती हैं। एवेन्यू क्रॉप्स क्या है, समझ में आ गया आपको, वो क्रॉप्स होती हैं जो कि कहाँ उगाई जाती हैं, अलोंग फार्म रोड और फेंसेस। एग्जाम्पल है पिजन पी, अरहर की दाल। बॉर्डर या गार्ड क्रॉप। अब बॉर्डर या गार्ड क्रॉप का क्या काम होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर है मतलब क्या, जो बॉर्डर पे उगाई जाए फसलें, वो फसलों को बॉर्डर क्रॉप बोलते हैं, प्लस में से गार्ड क्रॉप भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं। सच क्रॉप प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड आर मेनली ग्रोन ऑन बॉर्डर।
ये वो क्रॉप्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं दूसरी क्रॉपों को। कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? ताकि कोई भी जानवर क्या है उस पे से पास ना हो सके, फील्ड में ना आ सके, इसलिए उन्हें बॉर्डर पे लगाया जाता है। अब हमारे देश के सैनिक है वो बॉर्डर पे ही तो हमारी रक्षा कर रहे हैं ना, ऐसे ही ठीक ये क्रॉप क्या करती हैं, बॉर्डर पे लगाई जाती हैं ताकि ये जो मेन क्रॉप है उसकी रक्षा कर सके। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं स्पीड, किसकी स्पीड को, विंड की स्पीड को, ताकि अगर मान लीजिए तेज आंधी तूफान आ रहा है तो जो हमारी मेन क्रॉप है उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, ये क्या करे, विंड को रेस्ट्रिक्ट करे, उसे रोके। और साथ ही साथ मेनली ग्रोन ऑन बॉर्डर, और ये बॉर्डर पे उगाई जाती है, इसलिए इस क्रॉप के दो नाम है, बॉर्डर क्रॉप और गार्ड क्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल है सेफ फ्लावर। अब हमेशा याद रखिएगा सेफ फ्लावर में जो थॉर्नी पार्ट होता है वो क्या करता है, ये सेफ फ्लावर बॉर्डर क्रॉप है, ये बॉर्डर पे उगाई जाती है। ये क्या करता है, जो ग्राम की जो फील्ड होती है, ग्राम जो उगाए जाते हैं, चने जो होते हैं, चने की फील्ड के अराउंड उगाए जाते हैं, बॉर्डर पे उगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, कोई भी जानवर या तो ट्रेसपास ना कर सके, साथ ही साथ जो विंड की स्पीड है उसमें भी थोड़ी रोकथाम हो। कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप कौन सी होती है, इसके नाम से पता चल रहा है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है, अब इसमें नाम में ही कैश है तो ऑब्वियस ही बात है कैश की ही बात करेंगे। ये वो क्रॉप होती हैं, अ क्रॉप सच एज टोबैको ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रेदर देन फॉर हिज ओन यूज। मतलब ये वो क्रॉप होती हैं जिनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मार्केट में जाके सेल करते हैं, रेदर देन हम इसका खुद यूज करें या फिर हम किसी लाइफ स्टॉक के लिए यूज करें, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं हम, ये जो कैश क्रॉप होती हैं हम उनसे डायरेक्टली क्या करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है। अब जब इसकी वजह से हमें कैश मिलता है, इसलिए इस क्रॉप को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। अब कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, सबसे पहला आता है शुगर केन, फिर आता है जूट, फिर आता है अपना टोबैको। अब ऐसे ही मुझे और भी आप कैश क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। तो समझ में आया कैश क्रॉप्स का क्या है, क्या है अपना, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सेल करके उससे क्या मिलता है, हमें कैश मिलता है। इसका क्या है, जो फार्मर है खुद के लिए यूज नहीं करता है, ना ही अपने लाइफ स्टॉक के लिए यूज करता है, डायरेक्टली जाता है मार्केट में, उसे सेल करके क्या लाता है, कैश लाता है। इसलिए इस क्रॉप को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। तो समझ में आया। ऑगमेंट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो कि सप्लीमेंट प्रोवाइड कराती हैं मेन क्रॉप को। एवेन्यू क्रॉप, समझ में आया। एवेन्यू क्रॉप वो होती हैं जो फेंसेस और फार्म रोड के अलोंग उगाई जाती है। बॉर्डर क्रॉप, गार्ड क्रॉप मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ कैश क्रॉप आपको बताया। तो चलिए अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैच क्रॉप या कंटिंजेंट क्रॉप्स के बारे में। कैच क्रॉप और कंटिंजेंट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, सच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। मतलब कैच क्रॉप वो क्रॉप होती हैं, इन्हें हम जब उगाते हैं जब हमारी मेन क्रॉप क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। फेल मतलब या तो वो उग नहीं पाती है किसी कारणवश, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिस कारण से वो क्या होता है, वो क्रॉप सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाती है। तो ऐसे समय पे कि सीजन में हम खाली हाथ ना रहे किसान, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि जो मेन क्रॉप लॉस को थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या उगाते हैं, कैच क्रॉप्स उगाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, फोर्थ कमिंग सीजन को कैच कर पाए, पकड़ पाए, जब मेन क्रॉप क्या हो जाए, फेल हो जाए। एग्जाम्पल है लिंसीड, तोरिया और उड़द। और भी एग्जाम्पल आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कंटूर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, वो क्रॉप्स होती हैं जो क्या करती हैं, कंटूर लाइंस पे उगाई जाती हैं। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है लैंड को, कहां पे, फ्रॉम सॉइल इरोजन। सबसे मेन काम क्या होता है इस क्रॉप का, कि जो हमारी जो लैंड है उसको सॉइल इरोजन से बचाए। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका मार्वल ग्रास, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात आती है कवर क्रॉप की। कवर क्रॉप कौन सी होती है, अ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। कौन सी क्रॉप है ये, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है। प्राइमरली टू इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फॉलिएज। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये कवर क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं, ये वो क्रॉप होती हैं जो कि काफी क्लोज उगाई जाती हैं। प्राइमरली क्यों उगाई जाती हैं, ताकि इंप्रूव कर सके किसको, सॉइल को, साथ ही साथ प्रोटेक्ट कर सके सॉइल को, किससे, सॉइल इरोजन से। इसका काम भी सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करना है, पर इसका काम क्या क्या है, सॉइल को इंप्रूव करना भी है, साथ ही साथ उसे प्रोटेक्ट करना है सॉइल इरोजन से। अब कैसे ये क्या करेगा, जो कवर क्रॉप है कैसे करेगी प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन से, वो करती है थ्रू देयर कवरिंग,
क्या करते हैं, ज़्यादा जो एरिया है उसे कवर करके रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लैंड का जो सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करके पकड़ के रखती है। साथ ही साथ इसका जो फॉलिएज है वो भी क्या कारण बनता है, इस जो कवर क्रॉप का किस चीज़ के लिए कारण बनता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करने का कारण बनता है। एग्जाम्पल है लोबिया, ग्राउंडनट, मूंगफली, उर्द। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के बारे में। अब नाम से ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये वो क्रॉप होती हैं, ये मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूं। बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज बेनिफिट टू ईच अदर, मतलब ये वो क्रॉप्स होती हैं जब मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप जब एक साथ उगाई जाए और वो दोनों क्रॉप एक दूसरे को क्या दे, बेनिफिट दे, फायदा दे, तब वो क्रॉप्स क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहलाती हैं। इसका एक एग्जांपल है ज्वार और लोबिया। साथ ही साथ आप मुझे और एग्जांपल कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप समझ में आ गया, मतलब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, फायदा पहुंचाती हैं, ना कि क्या करती हैं, उनका नुकसान करती हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स के बारे में। अब इसके तो नाम में ही कॉम्पिटिशन आ गया है क्रॉप्स के। कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको अगर हम उगाएं साथ में तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। अब ये कॉम्पिटिशन है किसके लिए? कॉम्पिटिशन है न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपनी जगह बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स अगर हम एक साथ उगा देंगे तो क्या होगा, दोनों ही क्रॉप्स एक दूसरे को क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए कभी भी दो कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स एक साथ नहीं उगाई जाती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है दो सीरियल्स। कोई भी आप दो सीरियल्स उगाओ एक साथ, वो नहीं ग्रोन होंगे, क्या होगा, दोनों के बीच न्यूट्रिएंट्स को लेके क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो समझ में आ गया कैच क्रॉप के बारे में, कंटूर क्रॉप, कवर क्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स और कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो बाकी बची हुई क्रॉप्स हैं वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।